श्यामपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर के पहले चैप्टर में हम सेंटेंस की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को जाने बिना हम इंग्लिश टेंस को, इंग्लिश ग्रामर के डीप स्टडी को हम सही से नहीं कर पाते। तो आज इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंस की चर्चा करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, और सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके एग्जाम्पल्स दे करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। इसका डेफिनेशन बहुत इजी देने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप आसानी से लर्न कर जाएं। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, which make a complete sense is a card sentence. Card sentence. A group of words. अगर सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए। यदि शब्दों का समूह नहीं होगा, एक से अधिक दो शब्द नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। लेकिन एक और टर्म, एक और कंडीशन डेफिनेशन के थ्रू दिया गया, क्या? व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस, अर्थात जो एक संपूर्ण भाव प्रदान करे, जो एक संपूर्ण भाव प्रकट करे, उसी को सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा, अगर ये आपका हो गया ईट्स, हो गया मैंगो, सीता, अब ये देखेंगे तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। वर्ड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर प्रॉपर नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कर सकते। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, सीता ईट्स मैंगो, तब ये आपका ये प्रॉपर सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शब्दों को प्रॉपर ढंग से रखा गया है, शब्दों का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर ढंग से हुआ है। हमें क्या एक सेंटेंस में क्या फ्रंट साइड में रखना चाहिए, उसके बाद क्या रखना चाहिए, उसके बाद क्या रखना चाहिए, एक ऑर्डर होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सब वाक्य में कौन से शब्द पहले आने चाहिए, कौन से बाद में आने चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। लेकिन यहाँ सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं तो देखिएगा ये सेंटेंस आपका प्रॉपर हुआ। यहाँ भी देखिएगा ये भी वर्ड ऑर्डर आपका था, लेकिन ये क्या था? डिसऑर्डर में था ये वर्ड, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ। अब यहाँ देखिएगा इस सेंटेंस में हमने वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ, इसलिए हमारा ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस को मैंने डिफाइन किया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका एग्जांपल्स दिया, कुछ और इनकरेक्ट बताया कि ये भी वर्ड ऑर्डर थे, वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी आपका है, लेकिन ये आपका सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें जो अगला टर्म दिया गया सेंटेंस के डेफिनेशन में वो नहीं पाया गया। इसमें अगला टर्म क्या है? व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस। जबकि इस सेंटेंस को हमने पढ़ा, इस वर्ड ऑर्डर को हमने रीड किया, लेकिन कोई मीनिंग हमने नहीं गेन किया, इसलिए हमारा ये सेंटेंस नहीं हुआ। ये आपका क्या है? सीता ईट्स मैंगो, हमने इसको पढ़ा और हमने इससे एक मीनिंग गेन कर लिया, हमें पता चला कि सीता आम खाती है, इसलिए बेटा इसलिए क्या हुआ? ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ। तो अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा करते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और इसके थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू आप पढ़ेंगे क्या कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। मैं बहुत हाई लेवल नहीं ले चल रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा मैं सेंटेंस के और फर्दर हायर लेवल पर चलूंगा तो आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, और ये जो सेंटेंस आज बताया जा रहा है वो किस सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो सेंटेंस आपको बताया गया कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। पहला सेंटेंस आपका है एसरेटिव सेंटेंस।
एसरेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक। आगे देखिए, अब इतने भी जो 5 प्रकार के सेंटेंस आपको बताए गए हैं, इन पांचों का जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, मैं इस तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि एक ही सेंटेंस का डेफिनेशन आप लर्न करें और बाकी के सेंटेंस के डेफिनेशन स्वतः आ जाए, आपको लर्न करने का प्रयास न करना पड़े। अब देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या है एसरेटिव सेंटेंस का। ए सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य, ए सेंटेंस मींस एक ऐसा वाक्य दैट makes a statement is called assertive sentence। ये is called assertive sentence। आपको डेफिनेशन में क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण परिभाषा आपको बता दिया गया। ए सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक कथन है। कथन का तात्पर्य क्या हुआ, हम आप वार्तालाप कर रहे हैं, जो अपनी बातों को जिनके थ्रू हम आप तक पहुंचाया वही कथन हुआ, शब्दों का वही क्रम ही कथन होता है। अब एक कथन, कोई भी कथन, अब कौन सा कथन क्या है आपको बताया, कौन सा कथन एसरेटिव सेंटेंस है, कहा कि कोई भी सेंटेंस, ताकि ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट देता है, जो कथन देता हो, वो क्या है, क्या वो एसरेटिव सेंटेंस होता है। एसरेटिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी देखिए एग्जाम, ये डेफिनेशन आप देखते रहिएगा और इसमें मैं एक ही वर्ड ऐड करूंगा और इसका डेफिनेशन जो है तैयार हो जाएगा। इसको भी हम, इसका डेफिनेशन भी इस तरह से लिख सकते हैं, कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या, ए सेंटेंस that makes a positive statement। Statement is called affirmative sentence। ये देखिए, अब इन दोनों डेफिनेशन में आपने एक ही वर्ड मैंने इंक्रीज कर दिया। इस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट के बगल में दिया था एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और पूरा डेफिनेशन जो है बिल्कुल वही है। अर्थात आपने एक लर्न किया, एक और आपको एक और सेंटेंस का डेफिनेशन आपको मिल गया। अर्थात पॉजिटिव स्टेटमेंट सकारात्मक कथन दे, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक जो कथन देता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और जो कथन बनाता है वो क्या है, एसरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा एसरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ही उसी के प्रकार में बात कर रहे हैं, तो दूसरा है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब देखिए, डेफिनेशन देखते रहिएगा, मैं सेम डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं। A sentence that makes a negative statement, a sentence that makes a negative statement, उसको क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। जैसे राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम इज नॉट ए बैड बॉय। अब ये क्या सेंटेंस का एग्जांपल था, नेगेटिव सेंटेंस का। आपने देखा क्या कि राम इज नॉट अ बैड बॉय, जो बता रहा है राम एक बुरा लड़का नहीं है, ये निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो मैंने आपको सिर्फ एसरेटिव सेंटेंस के फॉर्म के विषय में बताया। एसरेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। और पहला हुआ आपका एसरेटिव, एसरेटिव का पूरा फैमिली मैंने फाइनल किया। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन
इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंस का मैं डेफिनेशन और इंट्रागेटिव सेंटेंस का एग्जांपल से मैं आपको समझाना। दूसरा आपका हुआ इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव, लेकिन पढ़ते हैं इंट्रागेटिव। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी एक खासियत है इसकी कि लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। जैसे इंट्रागेटिव को हम पढ़ते तो इंट्रागेटिव है, लेकिन लिखते हैं इंटेरोगेटिव। इसका डेफिनेशन सेम लिखिएगा, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन, ये दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस जैसे आर यू माय फ्रेंड, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से होगा। साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो आर यू माय फ्रेंड ये आपका क्या हुआ? ये इंट्रागेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। बहुत सारे ऐसे होते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है डब्ल्यूएच टाइप ऑफ इंट्रागेटिव। ये देखिए डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप आपका मतलब क्या हुआ? ऐसे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्द आया हुआ, जैसे Who are you? अब ये देखिए Who are you? अब यहाँ ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, साइन क्वेश्चन मार्क में लगा दिया है। इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है उसमें देखिए डब्ल्यूएच आया हुआ है, इसलिए हम इसको डब्ल्यूएच टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है? स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स। स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरे प्रकार का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो सहायक क्रिया से शुरू होता है। जैसे इज ही रीडिंग बुक, इज ही रीडिंग बुक। ये क्या हुआ? यहाँ देखिए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से इस वाक्य की शुरुआत हुई है और इसका अर्थ हिंदी में क्या से शुरू होगा? क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह किताब पढ़ रहा है? ये क्या हुआ? पहले प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में एक अंतर और भी है। वो क्या है? किसका इसका आंसर भाई क्वेश्चन है तो सीधी सी बात इसका आंसर मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जब हम बोलेंगे, इस क्वेश्चन को जब कहेंगे तो इसके आंसर में हमें एक स्टेटमेंट देना होता है, एक सेंटेंस का यूज करना पड़ता है, तब इसका आंसर मिलता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? तो आप यस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। आप कहें आई एम, उसके बाद अपना आप नाम बताएंगे, माई सेल्फ, जो भी आपको करना होगा इस तरह से। यहाँ पर क्या है? इज ही रीडिंग बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है? इसके आंसर भी आप यस या नो का यूज कर सकते हैं। क्या वह किताब पढ़ रहा है? यस। क्या वह किताब नहीं, क्या वह किताब पढ़ रहा है? नो, नहीं। अर्थात यस या नो के थ्रू हम इसके आंसर को दे सकते हैं। तो बेटा आज मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन बताया। सेंटेंस के डेफिनेशन में आपको बताया गया कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense, that is called sentence। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको बताया गया कि सेंटेंस जो होता है 5 प्रकार का होता है। मैंने उन 5 का नाम अभी नहीं बताया और 2 आपको बताया गया। एक आपका एसेटिव बताया गया, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट जो देता है वो एसेटिव सेंटेंस होता है। और उसमें 2 प्रकार बताए गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, निगेटिव क्या है? जो निगेटिव स्टेटमेंट देता है। फिर दूसरा आपको बताया मैंने क्या? इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? क्या ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन जिससे होता है।
एक ऐसा भाग कि जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रश्न सूचक शब्द अर्थात WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, अर्थात उससे शुरू होता है जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं देते हैं, जिसके उत्तर को देने के लिए हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है जिसका उत्तर हम यस या नो में आसानी से दे सकते हैं। और जो 3 आपके बच रहे हैं इस सेंटेंस के टॉपिक्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर से इसके कुछ एग्जांपल्स को खुद से लिखिएगा, प्रयास करिएगा तो आपको आज आया हुआ हो। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हुआ है। नहीं आया है तो फिर से प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो सेंटेंस बताए जाएंगे फिर से मैं रिवीजन करके फिर आगे मैं बढ़ूंगा।